मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,897 7,897। डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 1072। इनवैलिड वोट 416। कांग्रेस पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15-18 के डी के मुताबिक मैं मधुसूदन मिस्त्री, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट को चुनाव की मैं जाहिरात करता हूं, मैं डिक्लेयर करता हूं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाकर देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने का एग्जाम्पल पेश किया है। कांग्रेस प्रेसिडेंट के चुनाव के सफल आयोजन के लिए नई पार्टी के सभी डेलीगेट्स, सीनियर लीडर्स, वर्कर्स और जो कोई भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं। पहली बार कांग्रेस एक परिवार से दूर देख रही है, लेकिन फिर भी एक रबर स्टैंप ही ढूंढा है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं ढूंढा उन्होंने। और आप जानते हैं उनकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है। इंटरनल जो उनकी इलेक्शन भी हुआ है वो पूरा का पूरा ढकोसला है, पूरा फ्रॉड है, पूरा ड्रामा है। क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने खास बोला है कि इसके अंदर घोटाला हुआ है। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल गया है। करीब 28 साल बाद कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। पिछले कुछ समय से जो सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे थे कि गैर गांधी परिवार से आज तक कोई अध्यक्ष नहीं बन रहा है, उस सवाल का भी जवाब कांग्रेस ने अपनी तरफ से दिया है। लोकतांत्रिक परंपरा कांग्रेस में है, ये भी साबित करने की कोशिश की है। लेकिन इस कांग्रेस के ताज के साथ क्या खड़गे के सामने कई चुनौतियां भी हैं। ये ताज कहीं कांटों भरा ताज तो नहीं है। कांग्रेस के पुनरुत्थान की बात उन्होंने कही है, नए युग की बात थरूर कह रहे हैं। तो क्या ये सभी बातें कांग्रेस को साबित करने में किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? इन सभी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर यश गोयल जी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और प्रमोद वशिष्ठ जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रमोद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। फिलहाल दिल्ली की तरफ सभी की निगाहें हैं और अब अगले कुछ दिनों तक रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती खड़गे के सामने। देखिए, अध्यक्ष पद उनको मिल चुका है, लेकिन चुनौतियों भरा ये उनका रास्ता रहेगा। सबसे बड़ी चुनौती इस रास्ते में और सबसे नजदीकी चुनौती आपको क्या नजर आती है? देखो प्रभात जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष तो मिल गए, लेकिन चुनौती भरा, बड़ा ही चुनौती भरा ये सफर रहने वाला है। सबसे पहले उनके बाद जो चुनौती आ रही है उसको माना जाए तो जो बिखरा हुआ संगठन है, कांग्रेस जो बिखरी हुई है, हर राज्य में 4-4 गुट बने हुए हैं। किसी भी स्टेट में आप चल जाओ, हर कोई सत्ता में ज्यादा मोह रखता है और संगठन के ओर से इधर उधर संगठन को मतलब चंदी काट ले, संगठन में ना जाऊं। जैसे राजस्थान में प्रकरण हुआ कि मिस्टर गहलोत बार बार ये कह रहे थे कि रगड़ाई हम तो कराएंगे, संगठन में कराएंगे, लेकिन वो भी सत्ता के मोह में चिपके हुए हैं। हालांकि फैसला जो होना है। और दूसरी उनके जो बड़ी चुनौती ये आ रही है कि 11 राज्यों में
24-23 तक चुनाव होने हैं। तो जब 11 राज्यों में स्टेट में चुनाव होंगे, खास तौर से मल्लिकार्जुन खड़गे जिस स्टेट से हैं कर्नाटक से, वहां भी चुनाव होने हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है, संगठन को संभाल के किस तरह से वो इलेक्शन में जाए, चुनाव में जाएंगे। ये एक उनको बहुत ही सूझबूझ और बहुत ही एक मेहनती और कर्मठ और कांग्रेस के प्रति वफादार सिपाहियों की उनको टीम चाहिएगी। अब उसमें वो किस तरह से उस टीम को छांट पाते हैं। जैसे राहुल गांधी ने आज कह दिया, जैसे उनके अध्यक्ष बनते ही, कि भाई अब मेरी जिम्मेदारी खड़गे जी संभालेंगे, मेरी जिम्मेदारी से मुक्त एक तरह से मुक्त हो गई। तो ये तो खैर मुक्त उन्होंने कह दिया, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो गांधी परिवार का ही चलेगा। और खड़गे जी के बारे में हम बात करें तो ये वो नेता हैं जिन्होंने जमीन से वो किया है। इनकी माँ आज से जब गाँव में आग लगी, माँ का देहांत हो गया था, उसके बाद ये आ गए थे गुलबर्गा। तो वहां इन्होंने बड़ी मेहनत की, पढ़ाई कराई इनके पिताजी ने। तो इन्होंने जो वकालत के बाद में मजदूरों के लिए जो काम किया, उससे लाइट मारी मजदूर संघ में। तो मजदूरों के लिए काम करा, तो आप निश्चित रूप से समझ लो कि उन्होंने जो काम किया है वो नीचे तबके के उसके लिए किया है। तो उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। दूसरा, एक दलित अध्यक्ष के रूप में जो ये बने हैं, तो जो कुछ वोट छिटका, कुछ गया, वो एक कांग्रेस को किस तरह से उसको जोड़ पाते हैं। अब आप लाल किले से देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि परिवारवाद है। अमित शाह जी तो हर भाषण में इस बात को जरूर दोहराते हैं कि हमारे यहाँ तो चुनाव होते हैं, लेकिन कांग्रेस में मैं आज ही बता सकता हूँ कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी होंगे, प्रियंका गांधी, फिर वही। लेकिन अब ये कांग्रेस ने एक बड़ा तमाचा, क्या ये कहेंगे, एक बड़ी सूझबूझ से काम किया और गैर गांधी परिवार को एक दलित अध्यक्ष जगजीवन राम जी के बाद जो दिया है, तो ये निश्चित रूप से ये मैसेज तो अच्छा गया, मैसेज में कोई वो नहीं रहा, मैसेज अच्छा गया। लेकिन उस मैसेज से काम करता कि खड़गे जी कितना ग्राउंड पर कितना वर्क कर पाते हैं, ग्राउंड पर वो किस तरह से ईमानदारी के साथ उन नेताओं को छांट पाते हैं, उन नेताओं के साथ वो मिलकर काम कर पाते हैं जिनको वास्तव में जमीनी अनुभव है और जिनके वास्तव में वो कांग्रेस में नहीं, उनके दिल में कांग्रेस है। ऐसे नेता पहचानने होंगे प्रभात जी। जी तो यशवंत जी, 50 साल से ज्यादा का उनका राजनीति का अनुभव रहा है। शुरुआत उन्होंने जमीन से की, काफी ऊंचे, अब तो कांग्रेस की कमान उनके पास में है। इतना लंबा राजनीतिक इतिहास, और ऐसे में कांग्रेस की अगर गांधी परिवार की बात करें तो कई पीढ़ियों के साथ उनका जुड़ाव रहा है। आपको लगता है कि इस जुड़ाव का उनको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा उन कांग्रेसियों को एकजुट करने में जो अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं? खासतौर पर हम बात करें G23 की, जो किसी न किसी कारण से नाराज चल रहे थे। कई बड़े नेता, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे बड़े नेता कांग्रेस छोड़कर चले गए। अब एक तो बिखराव को रोकना, और अगर हो सके तो जो जा चुके हैं उनको वापस इस विश्वास के साथ कांग्रेस में लेकर आना कि अब कांग्रेस पहले जैसा संगठन नहीं रहा, पहले से और ज्यादा मजबूत होगा। प्रभात जी, जी प्रभात जी, आप जो सोच रहे हैं वैसे ही हम सोचते हैं कि संगठन मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोई कमान संभाली है उन्होंने और इलेक्शन जीते हैं, और एक जो जैसा वशिष्ठ साहब ने भी कहा, आपने भी कहा कि जो बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि साहब परिवारवाद की पार्टी है, परिवारवाद है, एक ही परिवार से सारी चीजें होती आई हैं। मतलब एक तरह का बहुत ही आरोप प्रत्यारोप में उलझते थे, अपना नहीं देखते थे। तो अपनी पार्टी में उनके कितने परिवार से जुड़े हुए लोग राजनीति में हैं, उनको एक करारा जवाब है और एक सिस्टमेटिक डेमोक्रेटिक जवाब है चुनाव तरीके से करा करके। और इसमें त्याग है बहुत लोग, राहुल गांधी का त्याग है, सोनिया गांधी का त्याग है, अशोक गहलोत का बहुत बड़ा त्याग है। उन्होंने राजस्थान संभालने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ दिया कि नहीं, हम तो अध्यक्ष पद नहीं लेंगे, हम तो राजस्थान को संभालेंगे, हम तो राजस्थान में ही मतलब सारा काम करेंगे। वो मतलब पूरे राजस्थान से जुड़े हुए, मंदसौर से जुड़े हुए और महामंदिर से जुड़े हुए नेता बनकर रहेंगे। उनका बहुत बड़ा त्याग है सरकार को संभालने में, सरकार को बचाने में। 2 बार उन्होंने सरकार बचाई है। अब देखिए, एक बार 2020 में बचाई, एक इस बार बचाई, और आगे भी बचाएंगे। वो बड़ा त्याग है। जब त्याग इन्वॉल्व होता है किसी भी संगठन में तो लोग जुड़ते हैं, लोग उससे समझते हैं कि भाई हमारी पार्टी जो नई पीढ़ी है, जैसे मान लीजिए एक मिनट के लिए उदाहरण के रूप में ले लें, सचिन पायलट ही हैं जो सबसे अग्रिम नेता के रूप में हैं।
वो सबसे पहले जाकर के खड़गे साहब से मिले, अशोक गहलोत भी मिले हैं, तो वो मिले, और लोग मिलेंगे। और जो आप अगर सोशल मीडिया देखें तो वो भरा पड़ा है इन सब चीजों से कि साहब खड़गे साहब बन गए, गैर गांधी जो है अध्यक्ष बना है, 24 साल बाद बना है। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो कि बहुत प्रभावित करती हैं। और कांग्रेस के अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग संगठन है उनसे कितना सहयोग मिल पाता, हालांकि इतना बड़ा वोट उनको प्रतिशत मिला है तो वो साफ तौर पर जाहिर करता है कि कांग्रेस का एक बड़ा तबका उनके साथ है। हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर इसमें एक चीज और है तो मैं बोलना चाहूंगा, प्रभाजी बहुत आप उसका रवैया देखिए थरूर साहब का, शशि थरूर का, इतना जेंटली मतलब उन्होंने चुनाव लड़ा बिना किसी ईर्ष्या के, बिना किसी प्रतिद्वंद्विता के, बहुत किसी तरह के बयान भी ऐसे सामने नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, स्मूथली चुनाव लड़ा कि भाई मैं इस इलेक्शन को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ, हार जीत तो होगी। और उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कैंपेनिंग की, सब कुछ किया जैसा उनको सम्मानित। 1000 वोट भी कम नहीं होते हैं, जी 1000 वोट भी कोई कम नहीं होते हैं 9000 में से, वो इस दौर वोट लेके आ रहा है आदमी। तो इस तरह से जो कांग्रेस में है, जो सत्ता संगठन में, सत्ताएं तो 2 जगह हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, जो संगठन में मजबूती तो आनी अवश्यंभावी मुझे लगती है जी, और लोग प्रयास करेंगे। आजकल सोशल मीडिया इतना एग्रेसिव है। मैं लौटूंगा आपके पास। योगेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की कमान खड़गे को मिल चुकी है, इस डिबेट की कमान मैं योगेंद्र जी को जो देना चाहूंगा। योगेंद्र जी, ओवर टू यू। देखिए प्रभात, एक सबसे बड़ी जो चैलेंज होगा, क्योंकि यूपीए 1 और 2 जो समय रहे, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतने इंटेलिजेंट और फाइनेंस के मैटर्स को समझने वाले मनमोहन सिंह रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे और वर्ल्ड बैंक में रहे वो, लेकिन उनके ऊपर एक आरोप हमेशा लगता रहा है कि वो रिमोट प्राइम मिनिस्टर रहे। खड़गे साहब पे 2 चीजें होंगी यहाँ पे। एक तो क्या वास्तव में गांधी परिवार के वर्दस से बाहर निकल करके वो मैसेज दे पाएंगे जो बीजेपी सहित दूसरी पार्टियों के निशाने पर रहे कि वो बाहर नहीं जा सकते और गांधी परिवार ही चला रहा है। अगर देखिए, ये अपना कांग्रेस का एक अंडरस्टैंडिंग है कि ये अगर बीजेपी भी नहीं कह सकती है आज, चाहे बेशक जेपी नड्डा मुहर लगाते हो किसी भी मैटर पे, लेकिन चलते अमित शाह और नरेंद्र मोदी के ऐसे खारिज नहीं किया जा सकता, बेशक चाहे बीजेपी के नेता कुछ भी कहते हो। तो अगर वो नजरिया केवल कांग्रेस की तरफ ही रहेगा और अगर उससे बाहर खड़गे अपने आप को निकाल पाते हैं, देखिए कांग्रेस के सामने 2 सरकारें बचाना और ये सारी चैलेंजेस तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक ऐसे दौर में कांग्रेस है, दोनों सरकारें राज्यों की भी चली जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। हो भी सकता है कि एक बार 0 बटा सन्नाटा भी हो जाए कांग्रेस के लिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस को वापस गेन करना होगा कि जो रीजनल पार्टी सबसे बड़ा कांग्रेस का वोट बैंक खत्म करने का एक कारण बना, उसके अलावा चाहे गुजरात हो चाहे दूसरे राज्य हो, आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। पंजाब से सीखना चाहिए। चंडीगढ़ से हमारे साथ वशिष्ठ साहब बैठे हुए हैं, प्रमोद वशिष्ठ जी। जो वोट बैंक कोर वोट था कांग्रेस का, उसको पंजाब में जाकर के या दिल्ली में हो, ये आम आदमी पार्टी ने, देखिए आपके पास में 100 रुपए हैं, अब वो 100 रुपए आप बच्चे को दे रहे हो कि बच्चे की मम्मी को दे रहे हो कि स्वीपर को दे रहे हो, किसको दे रहे हो? रुपए तो 100 ही है। इसी तरह से वोट कहीं पे भी किसी राज्य में है, वो वोट कहां जा रहा है? वो कांग्रेस के खाते में आ रहे, कांग्रेस के खाते में नहीं आ रहे, दूसरी पार्टी के जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी, क्योंकि मैं इस वजह से जिक्र कर रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आज चैलेंज के लिए तो है कि खड़गे साहब को इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, 2 राज्य भी जा सकते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, 0 भी आ सकता है कांग्रेस का। लेकिन कांग्रेस का ये जो दौर है इसमें मजबूती, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, बेशक कुछ लोग इसका सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हूं, लेकिन सहज बात नहीं, इतनी लंबी यात्रा करना और ये सारी बातें। तो कांग्रेस का एक वो दौर चल रहा है कि जिसमें कांग्रेस को एक बार वापस से संगठित होकर के मजबूती के साथ लड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि परीक्षा में फेल हो जाते हैं, उसके बाद में हिम्मत दी जाती है, खड़े होते हैं और कुछ बन भी जाते हैं, वो कांग्रेस का दौर है। और अगर कांग्रेस वास्तव में, अभी तो चलिए कांटो भरा ताज है, 2 राज्यों की चुनौती और ये सारी चीजें हैं, चुनौतियां तो जो जिस पद पे बैठा है उसके दिन आए दिन चुनौतियां रहेंगी। अभी राजस्थान का मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या होगा राजस्थान का, बेशक अशोक गहलोत बैठ जाएंगे चाहे वो कंटिन्यू करें, लेकिन अभी भी मैसी सियासी गलियारों में है कि राजस्थान का मैटर सॉर्ट आउट हुआ नहीं है, छत्तीसगढ़ का नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में मिस्टर देव हैं, वो अपने मंत्री पद छोड़ करके, और अभी बघेल के लिए सहज नहीं है वहां पे। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि कांग्रेस के लिए वो तो अब जिन राज्यों के अंदर चले गए, 2024 से पहले आपको संगठित करना, उनको चुनाव तो लड़ना ही होगा ना कांग्रेस को भी। और ये देखे जनता है, जब ऑप्शन सामने मिलना शुरू हो जाते हैं तो भूल जाती है वो कि पीछे कौन था, कौन ताकतवर पार्टी थी, कौन बड़ी पार्टी थी। साउथ में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्यों साफ हुई?
यही सबसे बड़ा एक कारण रहा कि कांग्रेस के विकल्प लोगों को मिलते चले गए। अभी जैसे एक बार गोयल साहब कह रहे थे कि कांग्रेस हारी नहीं है, जब 2019 के इलेक्शन में हम चर्चा कर रहे थे, विकल्प ढूंढा है लोगों ने बीजेपी को मेजोरिटी के लिए, क्योंकि लोग थक चुके थे कि कुछ नयापन होना चाहिए, तो लोग तलाशते हैं। अगर कोई विकल्प मिलता है सामने, कल हो सकता है बीजेपी का लोग विकल्प तलाशना शुरू कर दें। तो मेरा अपना एक मानना है कि चैलेंजेस तो हर घड़ी खड़गे साहब के सामने रहेंगे ही, लेकिन उन चैलेंजेस से बाहर निकलने की रणनीति होनी चाहिए। आप अगर ये मान करके चलें कि सामने तो बहुत बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ को देख करके आप डर जाएंगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं कारगिल जाके आया हूँ, माफी चाहूंगा थोड़ा सा मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ। वहां मैंने द्रास के सेक्टर में जो तोलोलिंग और टाइगर हिल देखी। अगर इंडियन आर्मी अगर देखती है कि हमारा दुश्मन तो हाइट पे बैठा हुआ और नीचे से हम कैसे उससे वो पत्थर भी फेंक रहा, तो घोड़े की तरह लगता, हमारी जो फायर कर रहे हैं वो बुलेट भी वहां तक नहीं पहुंच पा रही। अगर वो सोच करके अगर युद्ध लड़ते तो कारगिल हमारे कब्जे में थोड़ी होता। तो ये तो देखिए, आप चुनौतियों से अगर डर करके कांग्रेस हटेगी तो मुझे नहीं लगता। तो मैसेज ये होगा कांग्रेस का, एक तो कि हाँ बिल्कुल हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनाव लड़ा है और खड़गे फ्री हैंड है, ये मैसेज देना चाहिए। पार्टी के अंदर, पार्टी एक देखिए परिवार की तरह होता है किसी भी पार्टी के, उसमें सलाह मशवरा होता है, वो लेकर के काम करें। लेकिन मैसेज देना केवल यही होगा कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी के कहने से ही कांग्रेस चल रही है, जब तक चुनाव का कोई फायदा नहीं है। और खड़गे वास्तव में एक मैसेज दे पाएंगे कि हाँ बिल्कुल कांग्रेस में जैसा चाहते थे और विरोधियों के मुंह बंद कर दिए, जब तो मुझे लगता है कोई फायदा हो पाएगा। गोयल साहब, मैं जो कह पा रहा हूं शायद मेरा अपना एक नजरिया हो सकता है ये। जी नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये इस मैटर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल फॉर कांग्रेस। भले ही वो हारे जीते वो फर्क नहीं पड़ता, हार जीत तो मामूली बात होती रहती है। हार जीत तो अगर वाजपेयी अगर के टाइम में 2 अगर सीटें थी उन टाइम, उससे पहले एमपी की, तो उसके बाद क्या वाजपेयी अगर संघर्ष नहीं करते तो 13 से और ये अब तक आते, तो बिल्कुल तो करनी पड़ेगी। हिम्मत की स्ट्रेटेजी बनाई उन्होंने 2 से, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ी बात होगी कि अटल बिहारी वाजपेयी का, लाल कृष्ण आडवाणी का अपना एक बहुत बड़ा कद रहा है। और जो बीजेपी, जिसके मतलब उनके लीडर्स के स्पीच सुनने के लिए लोग तरसते थे। मैंने बहुत सारी, छोटा बच्चा था उस समय, लेकिन मैंने कांग्रेसियों को भी अटल बिहारी वाजपेयी के स्पीच सुनते हुए देखा, बीजेपी के लोगों को इंदिरा गांधी के स्पीच सुनते हुए देखा है। एक दौर था, वो तारीफ करते थे लोगों की, यार क्या भाषण देके गए हैं। अब नहीं वो सब दौर, अब तो क्या पार्टी से आउट कर दें। अगर आप उधर से गाड़ी लेके निकल जाओ और हंसते को देख के अगर आपकी फोटो खींच दे कि अच्छा उस पार्टी के नेता की उसमें से ये निकल के जा रहे थे हंसते हुए, तो क्या मातम मनाएगा। ये हमारे कल्चर बदल रहा है ये। लेकिन वो सोशल मीडिया ने, योगेंद्र जी, सोशल मीडिया ने बहुत कुछ बदला है। वो जमाना और था जब पीवी नरसिम्हा राव थे 1 और 2 के टाइम में। सही कह रहे हैं, 2 सीट से ये भारत की राजनीति में एक प्रेरणा के रूप में बीजेपी का वो दौर रहेगा कि 2 सीट से और किस मेजोरिटी तक पहुंचना। उनके नेता अटल जी के हाथ की चोट का मुझे निशान ध्यान है कि पथराव में उनका हाथ टूट गया था जिस समय 2085 के इलेक्शन में, जब उस दरमियान उनका एक फोटो भी छपा था, लेकिन उसके बाद में बैठे नहीं है। प्रभात, मेरा एक ऐसा ही सवाल प्रमोद वशिष्ठ जी से भी है। प्रमोद जी, क्या लगता है, आप दिल्ली बैठे हैं इस वक्त, और क्या चर्चाएं क्या है कि खड़गे को फ्रीडम मिल पाएगी? जो एक छाप लगी हुई है कि गांधी परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस। देखिए इलेक्शन का मजमून जो था, बाहर जो निकल के आ रहा है वो तो यही था। और अगर मैसेज नहीं जा पाया तो क्या वास्तव में कांग्रेस फिर वही सारी चर्चाएं रहेंगी जो बीजेपी से दूसरी पार्टियों को आज हमला करने का अवसर मिलता है? देखो योगेंद्र जी, खड़गे जी को अंगुली टेढ़ी करनी पड़ेगी। और जो आप चर्चा थी कि राजस्थान के मामले में खड़गे जी का निर्णय ये बता देगा कि ये कैसे अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो पर्यवेक्षक भेजे गए उनको उनके सामने वो विधायक मान नहीं आए और उन्होंने कहा मैं 201 102 विधायकों का गार्जियन हूँ। उन्होंने खुला चैलेंज किया आलाकमान को, और इस्तीफे जैसे जोशी जी ने कल कहा है कि मैं ऐसा निर्णय दूंगा इस्तीफों पर कि संसदीय इतिहास में मिसाल बनेगा। तो इनका जो निर्णय फर्स्ट इस पे होने वाला है, राजस्थान पर ही। और राजस्थान पे निर्णय जो होगा, अगर वो लिबरल हो गए, अगर मान लो वो झुके, क्योंकि आलाकमान की बड़ी तोहिन हुई है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने वहां बड़े बड़े लीडरों से चर्चा सुनी है एआईसीसी में। तो खड़गे जी ने अगर अंगुली टेढ़ी नहीं की और अपनी शक्ति बल नहीं दिखाया किसी भी तरह से, क्योंकि उन्होंने तो खुद अपमान सहाया और उन्होंने कहा भी है इसमें अपमान हुआ है मेरा, नहीं सोनिया गांधी जी का हुआ है राजस्थान में जो उसमें। तो उनको एक बार बड़ा ही अपना रुतबा सामने पेश करना होगा कि मैं अध्यक्ष हूँ खुद, मैं गांधी परिवार तो रहेगा ही। देखो गांधी परिवार के बिना तो सब शून्य है।
उनका कहा तो जा सकता है प्रमोद जी, वर्चस्व ये रहेगा ही। कहा जा सकता है कि कांग्रेस में जो निर्वाचन आयोग में जो टीएन शेषन ने भूमिका निभाई थी कि मैं जो हूं वो हूं, मुझे पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ काम करना है, वही टीएन शेषन की भूमिका मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस में निभानी होगी, तभी वो बढ़ पाएंगे। श्याम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, अगर हम बार बार बीजेपी आरोप लगाती है कि गैर गांधी परिवार से कोई भी अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन अगर हम आजादी के बाद का ही चलिए इतिहास छोड़ें, उठाकर देखें, आजादी से पहले का छोड़ दें, तो 19 अध्यक्ष रहे और उनमें से 14 जो थे वो गैर गांधी परिवार से थे। इन सबके बीच में चले ठीक है, दूसरे दलित बने और एक बार लंबे समय के बाद वो वापस बने हैं, लेकिन अब सबसे जो इंस्टेंट उनके सामने चुनौती है वो है हिमाचल चुनाव और गुजरात चुनाव, क्योंकि ये चुनावों की तारीख नजदीक आ चुकी है और इस दौर में जो राहुल गांधी हैं वो दिल्ली नहीं होंगे, वो अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही रहेंगे। वो राहुल गांधी का जो साथ है, राहुल गांधी से सलाह को लेकर या राहुल गांधी का इन्वॉल्वमेंट, वो भी उनको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो एक तरह से उनके हाथ में इंडिविजुअल कमान ही रहेगी इस चुनाव को लेकर। तो ये सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने यही होगी कि कोई उनके साथ नहीं, किसी तरह का कोई उनको सहयोग नहीं, अकेले ही मैदान में है। देखिए प्रभात जी, अकेले तो नहीं है वो, क्योंकि वो तो निश्चित रूप से गांधी परिवार का वर्चस्व तो पहले ही स्वीकार कर चुके और कह चुके कि भाई हम उनके अनुसार, उनके वो निर्णय करने का, जैसे आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा कि अब मेरी भूमिका भी तय करेंगे तो खड़गे जी करेंगे। ये बड़प्पन है। ये कहना भी चाहिए कि अगर आपने अध्यक्ष किसी को बनाया है तो आप ये कहो कि मैं करूंगा, तो ये ठीक नहीं। शामिल होकर के करेंगे, ये बात ठीक है। लेकिन देखिए, सही बात है, प्रमोद जी ने सही कहा। सबसे पहले निर्णय तो देखिए हिमाचल का भी चुनाव बाद में है, सबसे पहले निर्णय तो राजस्थान का किया जाना है और राजस्थान का निर्णय बहुत ही कठोरता के साथ होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से कि खड़गे जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, वो खुद क्योंकि पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ आ चुके, अगर एक पर्यवेक्षक के रूप में और आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आ गए तो उनकी भूमिका तो मानी जा रही है कि वो तो चीज को किसी के कहने से नहीं करेंगे वो। और इंदिरा जी को क्या, देखिए सोनिया जी को उन्होंने ही रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पर अनुशासन समिति को ये मामला गया है। तो अनुशासन समिति, अभी कोई बदलाव होगा नहीं, अभी अनुशासन समिति उसी की रिपोर्ट लेकर के निश्चित रूप से उनकी सिफारिश के आधार पर कार्रवाई होगी। अशोक गहलोत तो अपनी मैनेजमेंट तरीका जो जानते हैं वो करने की कोशिश करते हैं कि वो पहुंच भी गए और मिल भी लिए, और उससे पहले भी बिल्लारी में मिल लिए और प्रस्तावक भी बन गए, उनके प्रचार प्रसार भी कर दिया, नियमों के खिलाफ भी कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी स्थिति तो कमजोर है, मेरी स्थिति तो खराब होने वाली है, इसलिए मैं किस तरह से अपनी पीआर ठीक कर सकूं, वो कर रहे हैं। करना भी चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे, देखिए जो सर झुका के माफी मांग के आता है उसकी स्थिति तो फिर वो ठीक नहीं रहती है, वो फिर वो उस हिसाब से रहता ही नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर शंकाएं होती है, सवाल उठते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री पद पर क्यों बने रहना चाहते हो। एक सवाल सबसे बड़ा है कि आपने, सोनिया गांधी ने तो खुद का राजपाट और खुद का खिताब देने के, अपना खुद का राजपाट देने के अभी श्याम जी प्रभात, मेरा एक सवाल है श्याम जी से और गोयल साहब से। देखिए, कुछ ऐसी चीजें अशोक गहलोत इस बात को लेकर के एक बार कह चुके हैं कि राजनीति में मीडिया की भी थोड़ी जल्दबाजी है और जो कुछ दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं? अशोक गहलोत कह चुके हैं, क्योंकि अभी सबकी निगाहें ये टिकी हुई है कि राजस्थान का होगा क्या, लेकिन नोटिस सर्व हो चुका है और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से उसका जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब दे भी दिया इन लोगों ने, मिल भी आए। ये तो चले माफ करते हैं, क्या करते हैं, कांग्रेस का अपना एक मामला है। अब जो भी होगा, क्योंकि ये वहां से फॉरवर्ड किया हुआ है और इसका बात सही है कि इसका इंतजार, लेकिन अशोक गहलोत को आपको लगता है कितना सहज होगा कि अभी, क्योंकि ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, पहले गुजरात एक बड़ी चुनौती है, वो रोड शो कर चुके हैं, वहां सभा कर चुके हैं और बिना सोनिया गांधी के कहें वो जा नहीं सकते, क्योंकि वहां तो पार्टी आला कमान के रूप में सोनिया गांधी आज तक तो स्टैंड कर रही है। अभी तो चुनाव हुआ है, कार्यभार लेंगे, अभी तक भी सोनिया गांधी स्टैंड कर रही है वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष हो, उनकी बिना सहमति के तो गुजरात गए नहीं होंगे। तो आपको लगता है कि गुजरात इलेक्शन से पहले आप सही कह रहे हैं, सब ये भी सही कह रहे हैं कि सब राजस्थान पे जो है उनका निर्णय आना चाहिए। पर एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब वो दोनों पर्यवेक्षक यहाँ से हैं, नहीं मैं कह रहा था, हाँ मैं ही कह रहा था, आप कहिए। योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अशोक गहलोत को दोषी नहीं ठहराया है अभी तक, इसलिए अशोक गहलोत को तो जाने का अधिकार है। आज तो आज उनको दोषी किसी ने नहीं ठहराया। नोटिस 3 व्यक्तियों को मिले हैं, वो तीनों व्यक्ति दोषी हैं, उनको दोषी ठहराया गया है। अशोक गहलोत के ऊपर तो कोई चार्जेस लगे नहीं है, इसलिए वो पार्टी प्रचार प्रसार के लिए जा सकते हैं, उनके लिए मनाही थोड़ी ना। अब देखिएगा, उन्होंने जो वादा किया सोनिया गांधी को कि मैं कांग्रेस की परंपरा को निभाऊंगा और आप जो पर्यवेक्षक भेजोगे तो 1 लाइन का प्रस्ताव भेजूंगा, ये तो कह के आए थे।
अभी तक उनके ऊपर निर्णय होना है। निर्णय तो मैं तो मुख्यमंत्री तो आज हैं और वो कामकाज कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई कामकाज करने पर कोई अंकुश नहीं लगाया किसी ने। कामकाज करना चाहिए, जब तक मुख्यमंत्री है जब तक कामकाज करेगा। लेकिन डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं, गोयल साहब कुछ कह रहे हैं, गोयल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक उन्होंने कि देखिए मुख्यमंत्री का निर्णय कब होगा कानो कान खबर नहीं लगेगी, तो ये बात उन्होंने खुद ने स्वीकार कर ली है। तो इसलिए हाईकमान क्या निर्णय करेगा वो सब मानेंगे। देखिए ना तो सचिन पायलट दूर हटने वाला, ना अशोक गहलोत दूर हटने वाले, या बाकी जो भी लोग हैं। ये है भूमिका राजस्थान को लेकर के, वो एक अनुशासन दिखाएंगे कि हम आने वाले समय में किस तरह का व्यवहार करने वाले हैं, जो कि पार्टी की बगावत करेगा, चाहे कोई भी हो। उसमें कोई अशोक गहलोत और सचिन पायलट सब बराबर हैं, उसमें ये दिक्कत नहीं है कि अशोक गहलोत है तो उनके साथ निर्माई होगी या कोई दूसरा होगा तो निर्माई होगी। इसलिए क्योंकि वो मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा दिन के तो है नहीं, वो तो राजपाट केंद्र का, देखिए जिस व्यक्ति को हिंदुस्तान का ताज मिलने वाला हो, और वो देखिए जो वो कह रहे हैं मेरे कहने से नहीं, कोई कर गया उनके, अब कर गया तो उस दोषारोपण तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि मेरी गलती हुई है, उसकी माफी भी मांग ली उन्होंने। लेकिन माफी के बाद अब क्या होगा, एक प्रश्न चिन्ह तो खड़ा हुआ है। और देखो युवाओं का जोश और बुजुर्गों का अनुभव तो काम लेना ही पड़ेगा। वो बुजुर्ग हैं तो युवाओं का जोश भी साथ में लेंगे, और जोश नहीं लेंगे तो देखिए अभी देखिएगा, आप देखिएगा सोनिया गांधी ने सत्ता वापस लेके आई थी, ये तो मान के चले 10 साल सत्ता रही तो सोनिया गांधी लेके आई, मेहनत तो की है ना, त्याग बलिदान। और जब उनकी इंदिरा जी जब बिल्कुल हार गई थी और खुद हार गई थी चुनाव, उसके बाद भी जीती थी और आपसे हमने सत्ता में आई थी। हार जीत तो राजनीतिक पार्टी के साथ लगी रहती है, कहाँ हारेगा कौन जीतेगा। हमने राजस्थान की सत्ता देने के बाद एक भी एमपी नहीं दी है कांग्रेस को, तो चिंता तो उनको कांग्रेस के एमपीओ की है। राजस्थान की सत्ता रहे नहीं रहे उससे ज्यादा फर्क पड़ता नहीं ज्यादा। अपन सोचते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं कि पर्दे के पीछे से कुछ मिलता, इन चीज की चिंता राष्ट्रीय स्तर की पार्टी को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। वो तो सब चीजें हैं, कभी होता है, कभी सत्ता में होते हो तो उसको सुख ज्यादा मिलता है, चंदा भी ज्यादा मिलता है, और सत्ता में नहीं रहते तो कुछ का प्रभाव तो पड़ता है। चलिए प्रभात, समय थोड़ा कुछ कहना चाहते हैं। योगेंद्र जी, आपका जो मूल प्रश्न ये है कि खड़गे साहब के बनने के बाद राजस्थान के ऊपर कोई निर्णय होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। वो उनकी जिम्मेदारी पहले आ गई क्योंकि वो ऑब्जर्वर के रूप में आए थे। बहुत सीधा सा बहुत क्लियर सीन है, जब वो ऑब्जर्वर बन करके आए थे और वो खाली हाथ लौटे थे, और जो रिपोर्ट दी थी उसमें उन्होंने अशोक गहलोत को टारगेट नहीं किया था। पहली चीज, 3 लोगों को टारगेट किया था। पार्टी ने जो है 3 लोगों को नोटिस दिया। नोटिस में ये नहीं कहा कि वो दोषी हैं, उन्होंने उनको शो कॉज नोटिस दिया था कि आप अपनी रिप्लाई दीजिए, कारण बताओ, कारण बताओ क्या आपके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए अगर आप नहीं देंगे तो। वो था, नोटिस था, नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया। अब नोटिस के ऊपर अगर वो सेटिस्फैक्टरी आंसर है तो कुछ नहीं होगा। और मुझे तो नहीं लगता जैसा कोई और दूसरे सोच रहे हो, मैं नहीं सोचता कि अशोक गहलोत की गवर्नमेंट जाएगी, इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं जाएगी। मार्च तक तो ये कहीं नहीं जाने वाले, आप देख लीजिएगा। और पायलट के जिस तरह से बार बार बयान आ रहे हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि 2023 का चुनाव हमें लड़ना है, 2023 का चुनाव हमें जीतना है, 2023 का चुनाव जीतना है। आज भी बोले, परसों भी बोले, जहां भी गए वहां यही बोले हैं। इतना आसान नहीं है। अब फिर जो सबसे बड़ा जो पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, कल बीजेपी क्यों गई स्पीकर से मिलने? इसलिए गई, उनको अब याद आया कि 2 सप्ताह बाद कि यार ये स्पीकर से तो बात करो। वो इस्तीफे तो एक्सट्रीम स्टेप है। अगर आज कोई निर्णय दिल्ली लेती है या खड़गे लेता है तो वो इस्तीफे अगर उसने स्वीकार कर ली है, जो वो कह रहा है मैं ऐतिहासिक निर्णय दूंगा, तो सरकार तो नीचे गई। इतना आसान नहीं है। खड़गे और ये सब जो है ना, जो दूसरे लोग हैं, इस राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को भूलेंगे फिलहाल मेरे ख्याल से, जो मैं सोचता हूँ। और ये जो है ध्यान देंगे गुजरात पे, हिमाचल पे और एक मिजोरम पे। अगले साल जो चुनाव होने 4-5 जगह वहां, जैसे 11 जगह बता रहे हैं आप लोग, 11 जगह चुनाव होने, वहां पर ध्यान देगी। कांग्रेस इन छुटपुट चीजों में नहीं पड़ने वाली। अब कैसा वो बैठे सरकार को गिरा दे और लटका दे। जी 3 सेकंड में आप अपनी बात कह लीजिए, समय कम है। मैं इतना सा कह रहा था कि बात ये नहीं है कि अशोक गहलोत की सरकार रहे या जाए। बात ये है कि यहाँ के विधायकों ने सोनिया गांधी द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों का, जिसमें खुद खड़गे जी शामिल थे, उनका इतना बड़ा अपमान किया। उनकी मीटिंग में नहीं आए, पूरी तरह उन्होंने वर्णन किया है उसमें कि हमने गहलोत जी से बार बार कहा नहीं आ रहे मैं क्या करूं, नहीं आ रहे मैं क्या करूं। फिर कहा मैं राजस्थान छोड़ के कैसे जाऊं, मैं तो 102 विधायकों का अभिभावक हूं, क्या सोनिया गांधी नहीं है? बात ये नहीं है सरकार गहलोत जी रहे। बात ये है अगर पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस बात का मैसेज है
कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को डरा क्या? नहीं, अगर ये मैसेज ही जाता रहा, सरकार रहे भले ही, अगर इनने मंत्रियों पर इन पे कार्रवाई नहीं की तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी खुद अध्यक्ष कहलाएंगे, क्योंकि सारे यही मैं शुरुआत में यही बात कह रहा था। बिल्कुल प्रमोद जी, माफी चाहूंगा, समय खत्म हो गया, लेकिन मैं शुरुआत जो मैंने की थी डिबेट की, तब यही कहा था कि चुनौतियां सिर्फ कांग्रेस के सामने विपक्ष के तौर पर ही नहीं है, कांग्रेस में खड़गे के सामने विपक्ष में बैठे पार्टी के एक अध्यक्ष के तौर पर ही नहीं है। अब चुनौतियां उनके पास अंदरूनी जो राजनीति है, चाहे राजस्थान की हम बात करें या फिर अपनी जीत सुनिश्चित 11 राज्यों में करने को लेकर क्या संगठन को नई शक्ल देनी होगी, और उस नई शक्ल देने में उनके सामने किस तरह के अवरोध आएंगे और किस तरह की दिक्कतें आएंगी, वो भी चुनौतियां होंगी। फिलहाल देखना होगा। शुरुआत हुई है, लेकिन बीजेपी को जो जवाब देना था वो उन्होंने देने की शुरुआत की। लोकतांत्रिक तरीका और अध्यक्ष पद को लेकर जो ये सवाल उठ रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से, इसका भी उन्होंने जवाब दिया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस के अंदर जो सवाल उठते हैं और मजबूत विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब वो किस तरीके से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद।